सिपारा सूरह यूनुस की आयत नंबर 22। रमजानुल मुबारक का रोजा भी आज 22। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आली शान है, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर। वही है कि तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहाँ तक कि जब तुम किश्ती में हो, वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबह, और वो अच्छी हवा से उन्हें लेकर चले। वफरिहू बिहा, और इस पर खुश हुए। जाअतहा रीहुन आसिफ, इन पर आंधी का झोंका हुआ। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और हर तरफ लहरों ने आ लिया। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और समझ लिए कि हम घिर गए। दअवुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं निरे उसके बंदे होकर। लइन अंजैतना मिन हाज़िही, कि अगर तू उससे हमें बचा लेगा। लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम जरूर शुक्र गुजार होंगे। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब हम लोगों को उन्हें तकलीफ पहुंचने के बाद रहमत का मजा देते हैं, तो उसी वक्त उनका काम हमारी आयतों के बारे में साजिश करना हो जाता है। और इन आयत में अल्लाह ताला ने इंसान के शदीद मुसीबत से रहमत की तरफ मुंतकिल होने और इंसान की साजिश की एक मिसाल बयान फरमाई। इस आयत में पहले बयान फरमाया कि वही अल्लाह ताला है जो तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है और तुम्हें मुसाफत तय करने की कुदरत देता है। खुश्की में तुम प्यादा और सुवार मंजिलें तय करते हो, और दरियाओं में किश्तियों और जहाजों से सफर करते हो। वो तुम्हें खुश्की और तरी दोनों में चलने के असबाब अता फरमाता है। इसके बाद फरमाया, यहाँ तक कि जब तुम किश्ती में महवे सफर होते हो और वो किश्तियां खुशगवार हवा के साथ लोगों को लेकर चलती हैं, और वो लोग इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि हवा उनके मुवाफिक है, फिर अचानक उन पर शदीद आंधी आने लगती है और हर तरफ से समुंदर की तूफानी लहरें उठती हैं, तो वो गर्दाब में फंस जाते हैं। उस वक्त उन्हें अपनी नजात की उम्मीद नहीं रहती और हलाकत का यकीन हो जाता है। सख्त खौफ और शदीद मायूसी का आलम होता है, और अब तक जिन बातिल माबूदों की इबादत करते रहे थे उनकी बेचारगी बिल्कुल अया हो जाती है। और जब तमाम मखलूक से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो उस वक्त तमाम मुशरिकीन अपने जिस्म और रूह के साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ही को पुकारते और उसी से फरियाद करते हैं कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अगर तू हमें इस तूफान से नजात दे दे तो हम जरूर
तेरी नेमतों के, तुझ पर ईमान लाकर और खास तेरी इबादत करके शुक्रगुजार हो जाएंगे। लेकिन तूफान खत्म हो जाने के बाद क्या होता है कि वही सब कुछ जो पहले बड़े वादे किए होते हैं कि या अल्लाह एक बार हमें निजात दे दे, एक बार हमें निजात दे दे, या अल्लाह एक बार ये जो मुसीबत पड़ी है ना इससे हमें निकाल दे, एक बार ये जो मुझे बीमारी लगी है ना इससे मुझे निकाल दे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो इस तरह बन जाता है कि जैसे कभी उस पर कोई मुसीबत आई नहीं और उसने अपने रब को पुकारा ही नहीं था, कोई वादा किया ही नहीं था। वो इस तरह हो जाता है और दोबारा से अपने वही तौर तरीके जो उसके पहले थे दोबारा उन्हीं तौर तरीकों पर आ जाता है। इस आयत से मालूम हुआ कि कट्टर तरीन काफिर भी मसाइब और तकालीफ में अल्लाह ताला को पुकारता है। इसलिए मुसलमान को बदरजा औला चाहिए कि जब उस पर कोई मुसीबत तकलीफ या कोई परेशानी आए तो वो अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में फरियाद करे और गिरियाज़ारी करते हुए उसी के हुजूर मुश्किलात की आसानी के लिए दुआ करे, क्योंकि दुनिया व आखिरत की हर मुसीबत व बला उसी की रहमत से दूर होती है। और इसका बेहतरीन तरीका वो है जो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके मुक़द्दस सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सीरत मुबारका में मौजूद है कि अल्लाह ताला की बारगाह में उसके नेक और मकबूल बंदों का वसीला पेश करके उससे मसाइबो आलाम की दूरी और हाजत रवाई की इल्तिजा की जाए। जैसे ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम दी, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ में है। और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला पेश करके बारिश की दुआ मांगी, जैसे कि बुखारी शरीफ में है। अलबत्ता ये याद रहे कि मुश्किलात में अल्लाह ताला के नेक बंदों से मदद तलब करना एतदाल की हद से खारिज नहीं, क्योंकि कोई मुसलमान उनके बारे में ये नजरिया नहीं रखता कि ये बजाते खुद मदद करने पर कुदरत रखते हैं, बल्कि हर मुसलमान का यही अकीदा है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे उसके इज़्न और उसकी अता से मदद करते हैं। और ये जायज़ो साबित है, जैसे ग़ज़वा बदर में फरिश्तों का मदद करना। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो पढ़ा सुना हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।